हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। 21 मई 1994 एक ऐसा दिन जब भारत ने पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इस खिताब को अपने नाम करने वाली 18 साल की वो लड़की जो उस एक क्राउन के साथ साथ न जाने कितने ही लड़कियों के लिए लाइफ टाइम इंस्पिरेशन बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर दैन सुष्मिता सेन के बारे में। Sushmita Sen is not just about looks and physical features. She is the most compelling combination of beauty with brains. जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीने वाली सुष्मिता सेन ने दुनिया के हर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा जो विमेन के लिए सेट किए गए थे। फिर चाहे बात 24 साल की उम्र में चाइल्ड अडॉप्ट करने की हो या फिर अनमैरिड रहने की, many women have seen their idol in her. अभी रिसेंटली आर्या वेब सीरीज से सुष्मिता ने एक्टिंग की दुनिया में धमाकेदार वापसी करी और अब शी इज ऑल सेट विद आर्या सीजन 2। आज हम आपको बताएंगे सुष्मिता सेन की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, निकनेम। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि सुष्मिता का निकनेम सुश है, लेकिन हम आपको बता दें कि उनका एक और निकनेम है। जी हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें प्यार से टिट्टू भी बुलाते हैं। नंबर 2, शी वॉज टॉल सिंस हर बर्थ। दोस्तों, एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन की मॉम ने रिवील किया था कि सुष बचपन से ही काफी लंबी थी। वो जब पैदा हुई थी तब उनकी लंबाई 22 इंच थी, जो कि नॉर्मली काफी यूनिक मानी जाती है और उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लग गई थी। नंबर 3, बचपन से रही हैं जिद्दी। यूँ तो सुष्मिता सेन की पर्सनालिटी और उनके डिसीजंस देखकर ही हम समझ सकते हैं कि वो जो ठान लेती हैं उसे पूरा किए बिना नहीं रहती। उनकी मदर ने भी बताया कि सुष्मिता बचपन से ही काफी जिद्दी रही हैं और अगर एक बार उन्होंने किसी चीज को करने का मन बना लिया तो वो उसके लिए अपना बेस्ट ट्राई करती हैं। नंबर 4, शी वॉज टॉम बॉयज। अपने बचपन में सुष्मिता बाकी लड़कियों से हटकर थी। उन्हें गुड्डे गुड़िया से खेलना पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी गेम्स खेलती थी जो बॉयज़ को पसंद होते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में भी मोस्टली बॉयज़ ही थे। नंबर 5, लव्स पोइट्री। दोस्तों, आपको बता दें कि सुष्मिता को पोइट्री काफ़ी पसंद है। नॉट ओनली डज शी लव टू रीड पोइट्री, शी ऑल्सो लव्स टू राइट इट। इंस्टाग्राम पर अक्सर उनके कैप्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 6, फेथ इन दुर्गा माँ। सुष्मिता बंगाल से बिलोंग करती हैं और बचपन से ही दुर्गा फेस्टिवल और दुर्गा माँ के लिए उनके मन में काफ़ी फेथ है। दुर्गा फेस्टिवल के दौरान सुष्मिता पंडाल में भी ज़रूर जाती हैं। नंबर 7, ऐश्वर्या राय थी पहली चॉइस फॉर मैं हूं ना। फिजा मूवी में महबूब मेरे सॉन्ग में जलवा दिखाने के बाद फराह खान ने जब अपना डायरेक्शन का डेब्यू किया तो उन्होंने पहले ऐश्वर्या राय को चांदनी का रोल ऑफर किया था, लेकिन उनके रिजेक्शन के बाद ये रोल सुष्मिता को दिया गया था एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 8, फिटनेस फ्रीक। सुष्मिता अपनी फिटनेस को लेकर आज भी काफी अवेयर हैं। उन्हें योगा और वर्कआउट करते हुए कई बार देखा गया है। सुष अपनी एक्सरसाइजेस को लेकर काफी रेगुलर हैं। नंबर 9, एनिमल लवर। आपको बता दें कि सुष्मिता को नेचर से बेहद लगाव है। उन्हें एनिमल्स भी काफी पसंद हैं। उनके पास 4 डॉग्स हैं और इसके अलावा उन्होंने एक पाइथन भी पाला हुआ है। सुष्मिता कहती हैं कि उन्हें रेप्टाइल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 10, स्कूलिंग। सुष्मिता सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अपने हर एक सवाल का आंसर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी फ्लुएंटली दिया था कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि सुष्मिता एक हिंदी मीडियम स्कूल की स्टूडेंट रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है कि उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से हुई और 16 साल की उम्र में शी डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 11, डिस्को में मिली थी मिस इंडिया कंपटीशन की एंट्री। ये सुनने में आपको काफ़ी अजीब लग सकता है, बट ये सच्चाई है। जीना इसी का नाम है शो में खुद सुष्मिता ने बताया कि उनकी मुलाकात टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजर रंजन बख्शी से दिल्ली के एक डिस्क में हुई थी, जहां उनके 3 बार बोलने के बाद सुष्मिता उन पर यकीन कर पाई थी कि उन्हें मिस इंडिया के कंपटीशन में जाना चाहिए। नंबर 12, ऐश्वर्या राय का नाम सुनकर वापस ले लिया था फॉर्म। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जब सुष्मिता को रंजन बख्शी ने बताया कि इस साल मिस इंडिया से ऑलरेडी 25 लड़कियां अपना नाम इसलिए वापस ले चुकी हैं क्योंकि ऐश्वर्या इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं,
ये बात सुनकर सुश ने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया था और कहा था कि मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है बिकॉज ऐश्वर्या इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज गोइंग टू विन फॉर श्योर। नंबर 13, माँ से पड़ी थी डांट। फॉर्म वापस लेने के बाद सुष्मिता घर पहुंची और अपनी मॉम को बताया दैट वाई शी इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द कंपटीशन। ये सुनकर उनकी मदर शुभ्रा सेन ने उनसे कहा कि बिना कोशिश किए ही तुमने हार मान ली और अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम हार जाओगी तो सबसे सुंदर लड़की से हारना ही अच्छा है, इसलिए गो एंड पार्टिसिपेट। जिसके बाद सुष्मिता ने इस ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया। नंबर 14, 1994 फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में हुआ था टाई। आपको शायद नहीं पता होगा कि मिस इंडिया के कंपटीशन में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के बीच टाई हुआ था। इसके अलावा बाकी 3 कंटेस्टेंट्स भी फाइनल राउंड में पहुंचे थे। सुष्मिता ने बताया कि जब उन्होंने सुना कि ऐश्वर्या को फर्स्ट रनर अप अनाउंस किया गया है तो शी वॉज ब्रोक। उन्हें कहा कि वो फर्स्ट रनर अप नहीं बन पाई, लेकिन जब जजेस ने 1994 फेमिना मिस इंडिया का विनर अनाउंस किया तो सब हैरान रह गए क्योंकि इट वाज नन अदर देन सुष्मिता सेन। जिसके बाद शी गॉट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स कंपटीशन एज वेल। नंबर 15, सरोजनी नगर से खरीदा था फेमिना मिस इंडिया के आउटफिट के कपड़े। एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने बताया कि फेमिना मिस इंडिया के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने सरोजनी नगर से अपने आउटफिट को बनाने के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा खरीदा था क्योंकि उनके पास ब्रांडेड आउटफिट खरीदने के पैसे नहीं थे। अपने घर के पास काम करने वाले एक टेलर को उन्होंने अपने आउटफिट को बनाने का काम सौंपा था। बाकी आउटफिट पर लगने वाला फ्लावर और हाथों के ग्लव्स उनकी मदर ने स्टिच किए थे एंड इट वाज इनफ फॉर हर टू विन द टाइटल। नंबर 16, मिस वर्ल्ड के कंपटीशन से पहले गायब हो गया था पासपोर्ट। सुष्मिता की किस्मत यूं तो उनके साथ पूरी तरह से थी, लेकिन मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में एंटर करने से पहले उनका पासपोर्ट खो गया था। सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने इवेंट मैनेजर अनुपमा वर्मा को अपना पासपोर्ट दिया था, लेकिन वो उनके पास नहीं मिला। जिसके बाद सुष्मिता गॉट वेरी एंग्री एंड शी क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर फादर एंड सेड, बाबा, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। आई राइटफुली डिजर्व टू गो फॉर दिस। If I can't go, nobody else will go for it. नंबर 17, लेट यूनियन मिनिस्टर राजेश पायलट ने की थी हेल्प। पासपोर्ट खो जाने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने सुश को साफ कह दिया था कि हमारे पास टाइम नहीं है और अब आपकी जगह हम ऐश्वर्या राय को मिस यूनिवर्स पैजेंट के लिए भेज देंगे। लेकिन सुष्मिता के फादर किसी तरह से लेट यूनियन मिनिस्टर राजेश पायलट से कांटेक्ट कर पाए और उन्होंने सुष्मिता के लिए बाकी के अरेंजमेंट्स करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद वो सेफली फिलीपींस के लिए रवाना हुई थी। नंबर 18, मिस यूनिवर्स पैजेंट 1994। प्रीलिमिनरी राउंड्स में जजेस को इम्प्रेस करने के बाद सुष्मिता ने पहले टॉप 10 और फिर टॉप 6 में जगह बनाई। इसके बाद टॉप 3 में उन्होंने एज अ फाइनलिस्ट एंटर किया, जहां उनसे पूछा गया, व्हाट फॉर यू इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन। शी आंसर्ड, just being a woman is a gift of God that all of us must appreciate. The origin of a child is a mother who is a woman. She shows a man what caring, sharing and loving is all about. That's the essence of being a woman. And उनके इस आंसर ने 21 मई 1994 को उन्हें मिस यूनिवर्स बना दिया था। नंबर 19, डेब्यू इन बॉलीवुड। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता बॉलीवुड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी मॉम के समझाने के बाद उन्होंने 1996 में दस्तक मूवी से अपना डेब्यू किया था, इन विच शी प्लेड अ विक्टिम ऑफ स्टॉकिंग। नंबर 20, 24 साल की उम्र में किया था अडॉप्शन। सुष्मिता बच्चों से बेहद प्यार करती हैं और यही वजह रही कि उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में अपनी पहली बेटी रेने को अडॉप्ट किया, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में काफ़ी लड़ना भी पड़ा था। सुश कहती हैं कि कई न्यूज़पेपर्स में ये भी छपा गया कि वो ये पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, जबकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मदरहुड एंजॉय करना चाहती थी। सुष्मिता हैज़ 2 डॉटर्स, रेने एंड अलाइसा। सुष्मिता ने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है आई एम फाउंडेशन। द एक्ट्रेस स्ट्रांगली बिलीव्स इन चैरिटी एंड गिविंग बैक। ये ऑर्गेनाइजेशन गर्ल्स की एजुकेशन के लिए भी काम करती है।